पाकिस्तान अपनी गैर मामूली सफारतकारी की बदौलत दुनिया में एक बार फिर मरकज़े निगाह। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से जंगबंदी में तौसीक़ का ऐलान। कहा कि जंगबंदी में बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक तौसीक़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी क़यादत की मुतफ़्क़िन तजावीज़ आने तक हमले रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को नाकाबंदी जारी रखने और हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत कर दी। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसलिए अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ का कोई मकसद ही नहीं। ट्रंप का जंगबंदी में तौसीक़ का फैसला यकतरफा है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। अमरीकी शराइत मुस्तरद करते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़ी कालिबाफ के मुशीर का रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप का जंगबंदी में तौसीक़ का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमले किए जा सकें। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। कहा कि जंगबंदी में तौसीक़ करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन जंगबंदी पर अमल दरामद करेंगे। फरीक़ैन एक मुआहिदे पर पहुंच जाएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक JD वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। इससे कबल अमरीकी मीडिया ने ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर होने की खबर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का जंगबंदी में तौसीक़ का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी की जानिब यह अहम कदम है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए इल्ज़ामात आयद कर दिए। बोले कि शुबा है कि चीन अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा है। CNBC से गुफ्तगू में उन्होंने एतराफ़ किया कि वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। हमने कल एक जहाज पकड़ा जिसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जो नहीं थी। शायद वो चीन का तोहफा थी, लेकिन उन्हें हैरत हुई क्योंकि उनके चीनी सदर शी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल था कि हमारे दरमियान एक इत्तफाक मौजूद है, लेकिन जंग में ऐसा होता है। अब्बास इराक़ची का तिजारती जहाज पर हमले और अमले की यरगमालगिरी पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर सख्त मज़म्मत। कहा तिजारती जहाज पर हमला जंगी अमल और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का भरपूर अहल। हम पाबंदियां बेअसर करने की सलाहियत रखते हैं। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ़द की जानिब से बाज़ाबता जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान मुसलसल ईरानी हुकाम से राब्ते में है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा पाकिस्तान सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा करने के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें अभी भी जारी हैं। ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मुफाद पर समझौता नहीं करेगी। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत से मुतालिक तस्दीक या तरदीद से गुरेज। फातिमा महाजरानी ने कहा कि मुमकिना मुज़ाकरात के दौरान तेहरान ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। दिफाई फोर्सेज मुकम्मल तैयारी की हालत में है। हमारे सामने दो हिकमत अमलियाँ हैं, पहली जंग की हिकमत अमली और दूसरी सफारतकारी की हिकमत अमली। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ का सऊदी हममंसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा इलाकाई हालात और पेशरफ्त पर तफ़सीली गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा भी करीबी रास्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुश्तरका काविशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। इसाक़ से अमरीकी सफ़ीर नेथली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसाक़ ने अमरीका और ईरान को रवाबित बढ़ाने,
जंगबंदी में तोसी और डायलॉग और सफारतकारी को मौका देने पर जोर दिया। अमरीकी सफीर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क भर से जारी हज फ्लाइट ऑपरेशन में तेजी। 25,000 परवाजों के जरिए 5,000 से ज्यादा सरकारी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे। 13 परवाजों से मजीद 3,510 आज़मीन हज रवाना होंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल 5 हफ्ते इजाफे के बाद कमी। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.69% कमी हुई। ताहम सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह ताहाल 12.16% है। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 17 ही सस्ती हुई। चावल, नमक, बिजली समेत 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बदलेंगी बंजर जमीनों की किस्मत। वजीर आला मरियम नवाज ने सूबे की बंजर जमीनों को आबाद करके मुआशी जोन में तब्दील करने के इनकलाबी मंसूबे की मंजूरी दे दी। सरगोधा, अलीवाला और शागर के करीब श्रिम्प फार्मिंग मंसूबों के लिए तालाबों की खुदाई, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम जारी। 116 ट्यूबवेल्स की बोरिंग भी मुकम्मल। मरियम नवाज कहती हैं कि ये मंसूबा पंजाब को एक्वा कल्चर का मरकज बनाएगा। काश्तकार अपनी गंदम सरकारी खरीदारी मराकज पर फरोख्त करें ताकि फौरी अदायगी और हुकूमती सहूलियात मिले। सीनियर वजीर शरजील मेमन ने सिंध में काश्तकारों के लिए गंदम फरोख्त की हद 5 बोरी फी एकड़ खत्म करने का फैसला किसान दोस्त करार दे दिया। कहा कि गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर करना, 10 लाख मैट्रिक टन खरीदारी का हदफ भी सिंध हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। बिजली की गैरलानी लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी। लाहौर में दिन हो या रात हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा बन गई। मुल्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 12 घंटे तक, देही इलाकों में 14 घंटे बिजली की बंदी से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। आरिफवाला में गंदम की कटाई शुरू। किसानों का जोशो खरोश, ढोल की थाप पर भंगड़े। बरसों पुरानी रिवायत बरकरार। कहते हैं गंदम की कटाई का आगाज किसी जश्न से कम नहीं। मैंने कभी और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। एक ऐसा फनकार जिसकी मुस्कुराहट आज 15 बरस बाद भी चमक रही है। टीवी ड्रामे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमित नकूश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोटी में वो अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। स्टेज शोज की बात की जाए तो मोइन अख्तर का पाकिस्तान, भारत बल्कि दुनिया भर में बजा। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को अपने करोड़ों मदाहों को सोगवार छोड़कर जहाने पानी से कूच कर गए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।